दर्पण मैथिली दर्पण मैथिली दर्पण। आज यहाँ पे मैं बताऊं मेहता जी, दीपक झा जी जो हमारे नौजवान हैं, लेकिन पूरे मिथिला के लिए एक पत्रिका है हमारी मैथिली दर्पण, जिसमें मैथिली साहित्य, संस्कृति और सारी बातों को लेकर के ये द्विमासिक पत्रिका, ये 12वां अंक हमारा है, जिसका विमोचन नरेंद्र जी के हाथ से आज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली समाज सेवा संस्था की तरफ से आयोजित आज की सरस्वती पूजन के अवसर पर मंच पर विराजित सभी संस्था के हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, सभी मान्यवर, हमारे साथ आए हुए मुकेश मेहता जी, उपस्थित सभी हमारे मिथिलावासी, आप सभी को मैं आज के दिन की शुभकामना देता हूँ। माँ सरस्वती जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हम सबको ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले, हम समाज के अच्छे कार्य करते रहे। आपने शुरुआत कर दी है और जिस सोच से आपने शुरुआत की है उस कामयाबी आपको मिले, समाज को संगठित करे। मिथिलावासी की संख्या इस मेरा भाईंदर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मिथिला बोली भी बड़ी ही मीठी है, बड़ी ही प्यारी है, संगीत भी बड़ा मीठा है, और जहाँ माँ सरस्वती हो वहाँ तो मिठास होनी होनी है। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने शुरुआत की, आयोजन किया, इसके लिए आज हमें यहाँ पे बुलाया, जो सम्मान दिया, इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ। और आज बसंत पंचमी के दिन सभी लोग सरस्वती का पूजन करते हैं और सरस्वती का अपना महत्व है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, और जिस व्यक्ति के पास बिना सरस्वती के लक्ष्मी जी है वो व्यक्ति भटक जाता है, और जिनके पास लक्ष्मी जी है और साथ में सरस्वती जी है वो देश में कहीं भी पहुंच सकता है, दुनिया में किसी ना किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं फिर एक बार मंच के सभी हमारे मान्यवर का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मेरे हाथों जो मैथिली दर्पण का जो विमोचन हुआ, इसे भी मैं अपनी ओर से, जो मैथिली मासिक पत्रिका है, हम बहुत बार मुंबई में रहते हैं और हमें इस माया नगरी में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मिथिला में क्या हो रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, समाज की गतिविधियाँ क्या, ऐसे पत्रिका के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है। इसलिए मैं आज इस दीपक जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ कि बहुत ही सुंदर आपने मैथिली दर्पण जो मिथिला है उसके दर्पण के माध्यम से आप यहाँ के शहरवासियों तक वहाँ की खबरें पहुँचाएंगे, वहाँ की अच्छी बातें यहाँ तक लाएंगे, ये कामना करता हूँ। ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।